हमने उसमें एक कथा सुनाई थी, दृष्टांत दिया था कि पंडित जी मरने जीते जी नरक में गए देखने। सुना था? क्या किया था पंडित जी ने? से 2 पैसा रह गए थे, वो भी मोची के। किसके? जो जूता सिलने वाले थे, सिर्फ उनके 2 पैसे रह गए थे। 2 यमराज के यहां जीते जी पंडित जी पहुंच गए थे, कोई जुगाड़ लगा के। तो यमराज से पूछा, मैं तो नहीं आऊंगा नरक में। बोले आओगे, क्यों नहीं आओगे? बोले मैं भी आऊंगा। बोले हाँ, मैं तो भजन करता हूँ, भजन पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फिर भी आऊंगा। बोले हाँ आओगे, आप भी आओगे। क्यों? बोले आपने किसी के 2 पैसे नहीं दिए हैं, वो 2 पैसे का दंड आपको भोगने के लिए आना पड़ेगा। बोले किसके? बोले वो जूता सिलता था ना, आपके फटे हुए जूते उसने सिले थे, उसके मांगने पर भी आपने कुछ दिए थे, लेकिन 2 पैसे रख लिए थे उसमें से, टोटल में से। वो 2 पैसे के कारण उसने मांगा, ये नहीं कहा कि ठीक है पंडित जी कोई बात नहीं। अगर वो एक बार कह देता कोई बात नहीं पंडित जी, तो शायद आपको नहीं आना पड़ता। लेकिन उसने कहा नहीं और आपने वो 2 पैसे दिए नहीं, इसलिए 2 पैसे लेने के लिए, चुकाने के लिए आपको नरक में आना पड़ेगा। पंडित जी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि नरक की यातना वो देख रहे थे अपनी आंखों से। तो पंडित जी ने कहा कैसे भी करके कोई उपाय बताओ जिससे नरक में ना आना पड़े। बोले जिसको 2 पैसे देने वो भी यहीं अभी नरक में, उससे बात कर लो, वो मान जाए तो। बोले कैसे मानेगा? बोले एक बिलांद समझ गए? ये 1 बिलांद मांस अगर वो तुम्हारे शरीर में से काट के रख ले, अपने हाथ से काटे, तो 2 पैसे माफ हो जाएंगे, फिर तुम्हें नरक में नहीं आना पड़ेगा। पंडित जी कहे मुझे ले चलो उसके पास। वो मिला जिसने जूते सिले थे। पंडित जी कहे भैया तेरा बड़ा उपकार, तू एक काम कर, मेरे शरीर में 1 बिलांद मांस काट ले, 1 बिलांद मांस काट ले। अब वो पंडित जी, अरे पंडित जी मैं कैसे काटूंगा, ऐसे नहीं, मुझे क्षमा करो, हो गया। बोले नहीं हो गया नहीं, तू काट, नहीं तो मुझे दोबारा नरक में आना पड़ेगा, मैं नहीं आना चाहता। महाराज पंडित जी ने अपनी पीठ कर दी उसके आगे, और एक खुरपी उसने हाथ में लेके पीठ में से 1 बिलांद मांस निकाला उसके। कितने? 1 बिलांद मांस, 1 बिलांद पूरा शरीर का। आप सोचो थोड़ा कटता है तो कितना दर्द होता है। उसकी पीछे पीठ में से 1 बिलांद मांस निकाला। पंडित जी चीखे, पर फिर भी ये विश्वास था कि यहां नरक में दोबारा आने से बढ़िया ये कष्ट सहना आसान है, दोबारा नरक में आने से। आप कल्पना कीजिए, हम दूसरों के पैसे पे अपने आप को धनवान बनाने चले। हम दूसरों का धन रखकर ये सोचते कि हमें वापस नहीं करना पड़ेगा। झूठ, सांच, चोरी, फरेबी, डकैती, आप ये करके पैसे वाले बन भी जाओगे तो यहां तो शायद कुछ दिन भोग लो, अच्छा खा लो, लेकिन यमराज के यहां बहुत दुर्दशा होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे शब्द मत मानना, लेकिन अपने ऋषियों के पुराणों को पढ़ लो। अगर उस पर भी भरोसा ना हो तो वेट एंड वॉच। तुम आज नहीं समझोगे तो उस दिन समझोगे जिस दिन तुम्हें भोगना पड़ेगा। और भोगना तुम्हीं को पड़ेगा, मुझे पड़ेगा, मेरे कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी को धोखे से या कैसे भी ठगना नहीं चाहिए। किसी का हक मत रखो। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो मत लो कोई सामान। लेकिन अगर उससे कितनी बात हो गई कि 10 रुपए, ये चीज 10 रुपए की है, अगर वो 10 रुपए तुमने नहीं दिए, 9, 9.5 दिए, तो 50 पैसे के लिए नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए यही चुकता कर दो। वो ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा आसान है।